ये जू के अंदर, जहाँ आपको अलग से एक म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा और आप कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हो, रोपवे वगैरह। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जू होने वाला है ये, आपका अमेजिंग साइट होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस जू के अंदर, आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों पे जू, अपन नॉर्मल हर जगह पे तो जू देखते ही हैं, लेकिन पहाड़ों पे जू वो एक बहुत ही ज़्यादा अलग बात हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है आपको इसके अंदर। स्नो लेपर्ड वगैरह, बंगाल टाइगर, नॉर्मल टाइगर और भी बहुत सारे ढेर सारे आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, एक्वेरियम देखने को मिल जाएगा। और सबसे ख़ास बात इसके अंदर आपको हर जगह सेल्फी पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप थक जाते हो तो बैठने के लिए बहुत ही अच्छी डेकोरेटेड चेयर वगैरह मिल जाती है फ्री के अंदर बैठने के लिए, सेल्फी पॉइंट जैसी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए। और इसका टाइमिंग सुबह 8 बजे ये ओपन हो जाता है और आप 1-1.5 घंटे के अंदर इसको विज़िट कर लेते हो, अगर थोड़ा रुको नहीं, फास्ट विज़िट करो तो। यहाँ आपको ऐसे ऐसे सेल्फी पॉइंट मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इस जू का टिकट प्राइस पर पर्सन 110 रुपये रेंट। जहाँ से ये स्कूटी वगैरह भी आप रेंट करके नीचे की तरफ रास्ता है, ये ऐसे दिख रहा होगा, जा सकते हो। पैदल जाने में और ज़्यादा मज़ा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है आपको नेचर का। और जहाँ पहाड़ों के ऊपर बादल एकदम छाए हुए हैं, बादलों से ढके हुए पहाड़ दिखते हैं आपको, बहुत खूबसूरत घर वगैरह दिखते हैं जो पहाड़ों पे बने हुए हैं। जो मिज़ोरम का लुक आता है ना सिटी का, वैसा लुक यहाँ दार्जिलिंग के अंदर आ रहा है आपको। और घुमावदार रास्तों से होते हुए चाय के बागानों के बीच में से जाते हो हैप्पी वैली टी गार्डन के पास, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिखता है यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको बहुत सारे खूबसूरत प्लेस मिल जाएंगे, बहुत सारी खूबसूरत सिटीज़ मिल जाएगी, लेकिन उन सब खूबसूरत प्लेसेस और सिटीज़ में से एक है दार्जिलिंग, जो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसका भी बहुत खूबसूरत सिटीज़ और प्लेस में से नाम आता है, सबसे टॉप पे नाम आता है उसका भी। हैप्पी वैली टी गार्डन में आपको चाय की एक फैक्ट्री भी मिल जाती है, जहां चाय बनाने का प्रोसेस बताया जाता है, लेकिन ये हर संडे को क्लोज रहती है। टी गार्डन के पास आपको मैगी स्नैक्स की शॉप भी मिल जाती है, जो खाते खाते आप नेचर का लुत्फ उठा सकते हो। अभी मैं हूँ दार्जिलिंग के महाकाल टेम्पल के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल कह सकते हो आप। जब कभी भी आप दार्जिलिंग आओ तो इस टेम्पल को अपनी बकेट लिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड कर लीजिए। आपको रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी पताकाएं दिखाई देगी, जो इस रास्ते को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है महाकाल टेम्पल तक पहुंचने के अंदर। और महाकाल टेम्पल के अंदर आपको बालाजी का भी एक मंदिर मिल जाएगा, माँ काली का भी मंदिर मिल जाएगा, और भी छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित दिख जाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर मंदिर है और एक बार आपको यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। इसके अंदर आप बुद्धिस्ट की तरह एक अलग ही झलक देखोगे इस मंदिर की आप। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ प्रार्थना चक्र लगे होते हैं, जिन्हें घुमाने से एक साथ हजारों मंत्रों का उच्चारण होता है। मंदिर का मुख्य आंगन भी आपको रंग बिरंगे पताकाओं से सजा मिलेगा। मैंने दार्जिलिंग के सारे टूरिस्ट प्लेसेस पैदल ही विजिट करने का डिसाइड किया है, जिसमें मैंने अब तक तांजिंग रॉक, हिमालयन जू, हैप्पी वैली टी गार्डन एंड महाकाल टेम्पल विजिट कर चुका हूँ। 2 और प्लेसेस जापानीज टेम्पल, पीस पगोड़ा भी विजिट करने वाला हूँ, वो भी पैदल डे 1 में। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है और फॉग और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जापानीज पीस पगोड़ा टेम्पल और पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा आपको चढ़ाई करनी पड़ती है और उसमें बहुत ज़्यादा दम और एफर्ट लगने वाला है भाई। आज भी नहीं सुनी भगवान ने तो फिर तो कब सुनेंगे। और बीच में यहाँ एक बढ़िया सा व्यू दिखता है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है अब तो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आप भी साथ में एंजॉय करें। फाइनली मॉल रोड से 4 किलोमीटर पैदल चल के मैं पहुंच जाता हूं पीस पगोड़ा एंड जापानीज टेम्पल। अभी मैं खड़ा हूँ जापानीज टेम्पल और पीस पगोड़ा के आगे, जहाँ फॉग ने पूरी तरह से अपनी जगह ले ली। आप देख सकते हो बहुत ही कम विजिबिलिटी है और चारों तरफ फॉग ही फॉग नज़र आ रहा होगा। और मेरे पीछे पीस पगोड़ा है। पीस पगोड़ा मतलब एक बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध के 4 अवतार को एक स्टेचू के रूप में बताया गया है और बहुत ही शांति प्रिय पैलेस है। पगोड़ा बहुत सारे देशों में है,
तो उनमें से ही एक हमारे देश में भी है जिसका नाम है पीस पगोड़ा। तो ये बहुत ही ज़्यादा शांति लायक पैलेस है जहाँ एक अलग ही एनर्जेटिक वाइब आती है आपको। और इस पीस पगोड़ा के एकदम सामने है जापानीज़ टेम्पल। तो यहाँ जापानीज़ टेम्पल भी बौद्ध धर्म को ही समर्पित है, भगवान बुद्ध को ही समर्पित है। तो यहाँ भी सुबह शाम आरती की जाती है जिसमें कोई भी यहाँ टूरिस्ट वगैरह उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आरती होती है जिसमें काफ़ी देर भगवान बुद्ध को समर्पित कोई मंत्र वगैरह श्लोक वगैरह बोले जाते हैं। और बात करूँ यहाँ आने की टाइमिंग की, तो पीस पगोड़ा आप सुबह 4:30 बजे से विज़िट कर सकते हैं शाम को 7 बजे तक। तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहने वाला है आप दोनों टेंपल विज़िट करने के लिए। और ये मॉल रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी कवर कर सकते हो मेरी तरह। यहाँ कभी मौसम एकदम साफ़ हो जाता है और कभी एकदम से फॉग पूरा यहाँ कहर मचा देता है। अब देख रहे हो आप, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था यहाँ फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, और अभी देखो आप फॉग एकदम हट गया और आप पीछे पीस पगोड़ा आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचर का यहाँ मस्त लुभावना सा व्यू देखने को मिल जाता है। चारों तरफ आपको पाइन ट्री और जंगल वगैरह देखने को मिल जाता है, और बाकी कहीं भी नज़र घुमाओगे आपको फॉग ही फॉग दिखेगा, बादल दिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अभी मैं खड़ा हूँ दार्जिलिंग के गुम मोनेस्ट्री के अंदर, जो बतासे लूप से मात्र एक। यहाँ आपको 100 से प्लस बच्चे मिल जाते हैं जिनको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। और यहाँ बच्चों को एक असली बौद्ध धर्म में कैसे कुछ अनुयायी बनते हैं वो सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ देश के अलग अलग कोने से आपको बच्चे मिल जाते हैं जिनको पढ़ाया जाता है, मल्टी लैंग्वेज सिखाई जाती है। बस यहाँ पे नेपाली और तिब्बतन लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। संस्कृत वगैरह यहाँ कम पढ़ाई जाती है बिल्कुल, लेकिन बच्चों को भविष्य की आजकल स्थिति देखते हुए मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी वगैरह सब कुछ पढ़ाई जाती है यहाँ पे। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको मिल जाएंगे शाम के समय, सुबह प्रेयर करते समय। यहाँ जो पीछे मेरे परिसर दिख रहा है आपको, यहाँ बच्चे आपको शाम के समय खेलते हुए मिल जाते हैं। और सुबह सुबह यहाँ पे अंदर मोनेस्ट्री के अंदर प्रेयर करने के टाइम भी बच्चों को मिल जाते हैं। यहाँ के बच्चों का जीवन बहुत ही ज़्यादा अनुशासित है। हर चीज़ यहाँ पे टाइम पे होती है और हर चीज़ टाइम के साथ समाप्त कर दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ। आपको पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है वो मेरे पीछे के बादल नीचे आ रहे हैं भाप बन के, फॉग बन के, फॉग्स के थ्रू। और नीचे जो घर दिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हैप्पी वैली टी गार्डन भी अच्छा था, लेकिन ऑरेंज वैली टी गार्डन से आपको बहुत ही अच्छा एक व्यू देखने को मिलता है नेचर का, पूरी दार्जिलिंग का, नीचे बसे लोगों का घर वगैरह देखने का, बहुत ही खूबसूरत। और बात करें यहाँ की जैसे मौसम वगैरह की, वो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। वो जैसे हैप्पी वैली टी गार्डन थोड़ा छोटा था, ये बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक अलग व्यू देता है, पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, जो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है मुझे। और यहाँ से आप रॉक गार्डन भी पास ही है, जा सकते हो, ये शॉर्टकट रास्ता पड़ता है यहाँ से। मैंने दार्जिलिंग के सारे ही बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे और उनके बीच में से बहता है एक झरना, जो नीचे आते आते बहुत सारे छोटे छोटे झरनों में डिवाइड हो जाता है। तो ये रॉक गार्डन है जहाँ आपकी एंट्री फीस 20 रुपये लगते हैं पर पर्सन। बहुत ही सुंदर व्यू है, नेचर के बीच ऐसा झरना देखना रियली मतलब बहुत ही अमेजिंग सी बात है। यहाँ से आप ऊपर भी चढ़ सकते हो और टॉप तक जा सकते हो, जहाँ से झरना वगैरह शुरू होता है और स्टार्टिंग होता है, वो भी देख सकते हो। तो 20 रुपये के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आना पड़ेगा, आपको मॉल रोड से नीचे की तरफ। तो आप गाड़ी वगैरह करके आए, और बीच में आपका ऑरेंज वैली टी गार्डन भी पड़ जाता है, तो वो भी देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पे। और रॉक गार्डन का सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इसके चारों तरफ नेचर देखने को मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ों से एकदम ढका हुआ है ये रॉक गार्डन है। तो इसके अंदर ये झरना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आती है। तो आपको कुछ इस तरह झरने दिखाई देते हैं, ऊपर से नीचे गिरते गिरते देखो 3 अलग अलग धाराओं में बहने लग गए हैं, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अच्छा लग रहा है, देखो आप चारों तरफ से जो व्यू आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये है दार्जिलिंग का ड्रूक्संग आकचोलिंग मोनेस्ट्री। ही ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ टूरिस्ट वगैरह कम है, लेकिन यहाँ से वैली का व्यू बहुत ही ज़्यादा शांत और अच्छा सा आता है। और जो आपको ये पताकाएँ लगी हुई दिखाई दे रही है, इस मोनेस्ट्री को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। लेकिन पताकाओं का भी एक अलग
रीज़न होता है यहाँ लगे होने का। ये पताका 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, इन सब को। और ये सब पताकाएँ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब यहाँ बहुत ही ज़्यादा हवा वगैरह चलती है, ये लहराती है तब। इस मोनेस्ट्री के ऊपर आपको 3 फ्लैग लगे हुए दिख जाएंगे, जिसमें एक तो हमारे इंडिया का फ्लैग है, दूसरा बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा तिब्बतन का फ्लैग है। इस मोनेस्ट्री में आपको भगवान बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मिलेगी, जहां मोनेस्ट्री के लोग पूजा करते हैं। साथ में ही एक पार्क मिलेगा जिसमें एक विंटेज कार एंड बुद्धा की मूर्ति भी मिलेगी। पार्क में काफी सारे फूल लगाए हुए हैं। इस मोनेस्ट्री का खुद का क्लिनिक भी मिल जाएगा, जो बाकी सभी मोनेस्ट्री से इसे खास बनाता है। इसे दिल्ली मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये दार्जिलिंग की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, जहां आपको 200 से ज़्यादा मॉन्क मिल जाएंगे। यहाँ आपको एक म्यूज़ियम भी मिल जाएगा जो इसी मोनेस्ट्री का है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ कारण की वजह से बंद है, तो वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, वरना वो खुला रहता है। अभी इन दिनों कुछ दिनों के लिए बंद है। यह है बतासिया लूप, जहां आपको 360 डिग्री में रेल ट्रैक मिल जाता है, जहां टॉय ट्रेन इसके 360 डिग्री पे घूमती है। ये नज़ारा दिल खुश कर देने वाला होता है। यहाँ से कंचनजंगा का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल जाता है, लेकिन बारिश और फॉग के टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है। बतासिया लूप में हमारे शहीदों को समर्पित वॉर मेमोरियल एंड इंडियन फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी टाइमिंग की तो सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, जिसका टिकट 50 रुपये पर पर्सन होता है। यह है दार्जिलिंग का सबसे फेमस शॉपिंग एरिया, जो टूरिस्ट के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है चौरस्ता। यहाँ आपको हमेशा भीड़ दिखेगी, स्पेशली शाम के समय ज़्यादा। यहाँ आपको दार्जिलिंग की टी, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्ट्रीट फूड, एंटीक शॉप सब कुछ मिल जाएगा। सबसे सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज़ें मिल जाएगी। आई लव दार्जिलिंग वाला सेल्फी पॉइंट भी यहीं देखने को मिल जाएगा। यह है बबल बेड हॉस्टल, जहाँ मैं रुका हूँ। यह सोलो ट्रेवल, फैमिली जोन एंड फ्रेंड्स ग्रुप के लिए परफेक्ट जगह है, जहाँ आपको हॉस्टल के साथ साथ इनका खुद का रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जिनकी प्राइस एकदम रिजनेबल है और खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ द बेस्ट फॉर सोलो ट्रेवल एंड बजट ट्रेवल के लिए बेस्ट है ऐसा हॉस्टल, जिसमें आपको कम रेट में बहुत कुछ सुविधाएं मिल जाती है। आपको हर अपनी सीट पे एक खुद की पर्सनल लाइट वगैरह मिल जाती है, तो आप अगर कुछ काम करना चाहो, कुछ नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिल जाते हैं, अलग से ब्लैंकेट वगैरह मिल जाती है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। बबल्स बेड हॉस्टल के अंदर हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे और भी स्टूडेंट वगैरह आए, 42 एक अलग से कॉलेज वगैरह से स्टूडेंट आ रखे हैं। तो बहुत ही अच्छा है बबल्स बेड। और भी बहुत सारे हॉस्टल है, आप जैसा चाहो वो चूज़ कर सकते हो। और होम स्टे भी यहाँ पे खूब है, तो रहने की तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा रेट भी नहीं है, कम ठीक ठाक रेट में या मिड रेंज में आपको अच्छा हॉस्टल वगैरह होम स्टे मिल जाता है। बात करूँ 2 दिन की दार्जिलिंग ट्रिप में बजट ट्रेवल की, तो होटल के लिए पर दिन 500 से 600 रुपए, तो 2 दिन के लिए ओवरऑल 1000 से 1200। खाने के लिए पर डे 400 से 500, तो 2 दिन के लिए 800 से 1000 रुपए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप शेयरिंग में गाड़ी ले सकते हो, जो आपको लोकल साइट और टाइगर हिल, मोनेस्ट्री, ओवरऑल सभी जगह विजिट करवा देगा। और इन सब का 2 दिन के लिए लगभग 1000 रुपए का खर्चा आता है। और कुछ जगहों पे आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है, जैसे हिमालयन जू, रोपवे वगैरह। तो ओवरऑल इस 2 डे ट्रिप में आपका 3000 से 3500 रुपए का खर्चा आने वाला है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले।